कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अनुमान है कि जून जुलाई में एक बार फिर कोरोना का स्पाइक आएगा। इसे देखते हुए एमवाई और सुपर स्पेशलिटी सेंटर में 1400 बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। मनीष सिंह ने कहा कि CCC में 80% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, उन्हें होम आइसोलेशन में रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिससे इंदौर की जनता मदद कर रही है, इससे कोरोना की साइकिल ब्रेक करने में बहुत मदद मिल रही है। उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इंदौर में इसका ज्यादा असर नहीं होगा। श्री सिंह ने कहा कि 17 मई के बाद आम लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। एकदम से लोग निकलेंगे तो चीजें अभी जो कंट्रोल में है और बची हुई है उनके फैलने की संभावना है। मेरे मत से तो बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे। जारी किया है कि जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमको बेड की व्यवस्था करके रखनी है। 10,000 बेड इंदौर में करने की तैयारी करना, क्या उसको लेकर प्रयास करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेकुलेशन है कि जून जुलाई में फिर से एक बार कोरोना का स्पाइक आएगा यहाँ पर हर पूरे इंडिया में। इंदौर में जो जनता ने सहयोग दिया है लॉकडाउन में, जो स्थिति यहाँ फरवरी में स्प्रेड होना शुरू हो गया था, मार्च में ब्लो अप किया है इंदौर में। और आपने देखा होगा कि 25 मार्च के बाद से ही बहुत गंभीर हालत पेशेंट्स निकलना शुरू हो गए थे। 29, 30 और 10 अप्रैल 15 अप्रैल तक चला है, जो सबसे टफ पीरियड था हम लोगों के लिए यहाँ पर। एक स्पाइक और आएगा, उसको हम लोग इसीलिए जितने भी केसेस अभी आप लोग देख रहे हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं, वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड लोकेशन से हम लोगों की, और हम लोग वहाँ पर इंटेंसिव सर्वे सैम्पलिंग करा रहे हैं। जैसे हिमू नगर हो गया, कमला नगर, बलारगंज थाना क्षेत्र हो गया, माजी थाना क्षेत्र हो गया, कुछ पोर्शन परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का है, माड़िक बाग है, जूनियर इंदौर थाने के कुछ क्षेत्र हैं कुछ। इन क्षेत्रों में हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक सर्वे और हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की डेडिकेटेड टीम्स लगी हुई हैं। सर्वे वाली टीम को हेड कर रहे हैं रोहन सक्सेना जी, जो CO जिला पंचायत हैं, कंट्रोल रूम में ही रहते हैं, फील्ड में जाते हैं, पूरा हमने उसी में लगा रखा है उनको। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टीम है वो हमारे चैतन्य जो एडिशनल कमिश्नर नगर निगम है वो पूरा हेड कर रहे हैं, और PSM डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर साकल्य वो हेड कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के। ये दोनों कंट्रोल रूम हम लोग के मेडिकल कॉलेज GSITS से बने हुए हैं, और वहीं पे हम लोगों ने होम आइसोलेशन जो लोगों को रखना है उसका ऐप भी बना दिया है, वो कंट्रोल रूम भी चल रहा है, उसको भी रोहन सक्सेना मॉनिटर कर रहे हैं। तो हम लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से, क्योंकि सारा काम ऐप पे हो रहा है हम लोगों का, तो फील्ड की परिस्थिति पूरी रिफ्लेक्ट होती है कंट्रोल रूम में। उसके माध्यम से प्लानिंग करके जो एरिया में स्पाइक आ रहा है, कुछ फुलझड़ियाँ टाइप की निकल रही हैं इसकी, उन एरिया में संभावना हमेशा रहती है कि और भी पेशेंट्स होंगे। उस एरिया की इंटेंसिव सर्वे सैम्पलिंग करा रहे हैं, ताकि वहाँ पर जो भी संभावित पेशेंट्स हों वो आइडेंटिफाई कर सकें हम लोग। और उसी केसेस अब आ रहे हैं। अभी आपको 4-5 दिन 7 दिन तक ये केसेस दिखेंगे आते हुए, कभी 50 केस, कभी 70 केस, कभी 100 केस, पर नेगेटिव संख्या बहुत बढ़ गई है हमारी। ये अपने लिए अच्छी बात है कि जो 30-35% पॉजिटिव सैंपल करते थे, 100 में से 30-35% पॉजिटिव आते थे, वो संख्या कम होकर 10 के अंदर आ गई है। अब उसी का प्रयास है कि जितनी ज़्यादा हम लोग अभी इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट्स को निकाल सकें, उससे थोड़ा कॉलोनी में सतर्कता भी आती है। सर, बेड हमारे पास अभी के लिए क्या मतलब कहाँ? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आकलन है या जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसका बेड संख्या का बोला हम लोगों को, उतने बेड संख्या की ऑलरेडी हम लोगों ने एक बेड डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रोग्राम तैयार किया हुआ है हम लोगों ने, और उसको उसके हिसाब से तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी 1 बजे कमिश्नर साहब की मीटिंग भी है, उसमें हम लोग का 80% लोगों को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं रहती है, तो 80% जो संख्या रहेगी हमारी वो CCC में रहेगी। कोविड केयर सेंटर जो हमारे होटल्स और मैरिज गार्डन्स वगैरह हैं, और उसका मैक्सिमम पार्ट रहेगा होम आइसोलेशन में। जो सक्षम लोकेलिटीज़ हैं उनके लोग होम आइसोलेशन रखेंगे, और बाकी जो हमारे बेड विद ऑक्सीजन चाहिए, जो बेड विद बाईपैप जिसको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन बोलते हैं वो चाहिए, या बेड विद वेंटिलेटर्स चाहिए, उसकी संख्या हम लोगों ने प्लान कर ली है, और वो सफिशिएंट संख्या है। पर अब हम लोग फ्यूचर प्लान के लिए MYH का जो 1000 कैपेसिटी का बिस्तर का है अस्पताल, उसको भी कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो 450 का है उसको भी हम लोग तैयारी करा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के पीछे बन रहा है वो, तो उसको भी यूज़ करें और टोटली डेडिकेट करें कोविड केयर के लिए उसको। पर हम लोग का पूरा प्रयास है कि जो स्पाइक जून जुलाई का एक्सपेक्टेड है वो इंदौर में ना आए। जिस तरह जनता यहाँ सहयोग कर रही है, साइकिल ब्रेक करने में हेल्प कर रही है इस शहर की, उससे उसी से ये स्पाइक अपने इंदौर में बचाया जा सकता है आगे। Audio